Hello, first year physics, some part of chapter gravitation. Here escape energy and escape velocity. क्या है escape energy और क्या है escape velocity? If we project a body upward, then at a certain velocity of projection, the body will go out the gravitational field of Earth and will never return to the Earth. इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और बॉडी कभी वापस ना आए. तो जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी. इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. और जो एनर्जी हम देंगे ताकि ये इन्फिनिटी में चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, उसको कहेंगे एस्केप एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी टू प्रोजेक्ट इट विद एस्केप वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी. अब मैथमेटिकली देखें, हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज u इज माइनस GMEM अपॉन RE. ये आर्टिकल था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? उसने कहा था m मास की बॉडी को इन्फिनिटी से अर्थ के सरफेस तक लाने में जो काम मिलता है वही कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो सिंस u इज वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू RE, इसको उल्टा कर दें तो वर्क फ्रॉम RE टू इन्फिनिटी, यानी सरफेस से इन्फिनिटी तक अगर भगाना है बॉडी को, तो मैथमेटिकली दिस इज माइनस W इन्फिनिटी, इसको उल्टा कर दिया इन्फिनिटी टू RE. और इन्फिनिटी टू RE यही तो है u, तो माइनस u, और u क्या है? माइनस GME अपॉन RE. तो वर्क फ्रॉम RE टू इन्फिनिटी, यानी अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक भगाने में बॉडी को इतना काम करना पड़ेगा GMEM अपॉन RE. Hence, in taking a body from Earth's surface to infinity, this is the amount of work which you have to do. Now, it is evident that if we throw a body of mass m with such a velocity that its kinetic energy is GMEM upon RE, अगर हम इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाए GMEM अपॉन RE, देन इट विल गो इन द स्पेस आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. हेंस एस्केप एनर्जी ये बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के. एस्केप एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के, एंड विच इज नथिंग बट वर्क फ्रॉम RE टू इन्फिनिटी. तो एस्केप एनर्जी हो गई GMEM अपॉन RE. आपको यही याद रखना है, एस्केप एनर्जी अगर पूछा जाए तो एस्केप एनर्जी क्या हो गई? प्लस GMEM अपॉन RE. नाउ द वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी इज एस्केप वेलोसिटी VE, E फॉर एस्केप. देन जो काइनेटिक एनर्जी हम देंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mve स्क्वायर. चूँकि एस्केप एनर्जी दें तब भी इन्फिनिटी में जाती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी दें तब भी इन्फिनिटी में जाती है. इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी इज एस्केप एनर्जी. तो हाफ mve स्क्वायर इज GMEM अपॉन RE. इट मीन्स v स्क्वायर इज 2 GME अपॉन RE, या एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 GME अपॉन RE. ये आपको याद रखना है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी. अगेन, since small g is GME upon RE square, since small g is GME upon RE square, so GME की वैल्यू लिख दें तो 2GRE स्क्वायर अपॉन RE, 2GRE स्क्वायर अपॉन RE. तो इसके वेलोसिटी हो गई अंडर रूट 2GRE. ये जो अगर g और RE की वैल्यू लिखें तो आप ये दोनों याद रखिए, इसके वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशन है. अगर g और RE की वैल्यू हम लिखें तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. इतनी वेलोसिटी से अगर मैं बॉडी को फेंक दूं तो हमेशा हमेशा के लिए इन्फिनिटी में चली जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी. नाउ एक रिलेशन है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन. अभी अभी हमने देखा एस्केप वेलोसिटी भी इज रूट 2 GRE, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, प्रूव कर चुके हैं, रूट GRE. दोनों को डिवाइड किया तो एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स VU. ये एक्सप्रेशन भी याद रखिए.